गरीब वर्सेस अमीर की भूख। विराजपुर नाम के गांव में भाटिया नाम का धनवान अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहता था। उसके घर के पास ही रुक्मिणी नाम की एक गरीब औरत अपने बच्चों के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। एक दिन रुक्मिणी एक पार्सल लेकर आई और उसको खोलकर अपने बच्चों को खाना खिलाने लगी। ये देखकर विजय, माँ, हर रोज यही खाना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ, कल तुम इसे रख कर गई थी तो मैंने सोचा खाऊं, तो इसमें से बास आ रहा था। माँ, मुझसे खाया नहीं गया। बेटा, तुम जानते हो ना, हम गरीब हैं और तुम्हारे पिताजी भी नहीं रहे। मैं 4 घरों में जाकर काम करती हूँ, जो वो देते हैं वो लाकर तुम्हें खिलाती हूँ। कुछ दिन एडजस्ट कर लो बेटा, बाद में हम खुद खाना पका कर खाएंगे। यूं कई दिन बीत गए। एक दिन रुक्मिणी और उसके बच्चे खाना खा रहे थे कि तभी सोनू नाम का व्यक्ति उनके पास आया। मेरा नाम सोनू है। वो जो सामने धनवानों की कोठी दिख रही है वो मेरे जीजा जी की है। तुम्हारे बच्चों को खाते हुए देखकर मुझे बहुत दुख होता है। जरा तुम अपने बच्चों को लेकर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक अद्भुत चीज दिखाऊंगा। तब रुक्मिणी और उसके बच्चे उसके साथ गए। यूं सोनू उन्हें भाटिया के घर ले गया और चोरी छिपे खिड़की में से भाटिया के परिवार को खाते हुए दिखा रहा था। वहाँ मेज पर बैठे हुए भाटिया और उसके परिवार वाले बहुत ही शानदार खाना खा रहे थे। देखा मेरे जीजा जी को, कितने खुश हैं। जानते हो जो खाना खा रहे हैं कितना महंगा है। वैसे देखा जाए तो जो वो एक दिन में खाते हैं उतना तुम 6 महीने में खर्च करते हो। तो हम क्या करें भैया, अगर मेरे बच्चों की भूख मिटती है तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वेरी गुड, तुम एक अच्छी माँ हो। मैं तुम्हें इस घर में काम के लिए सिफारिश करता हूँ। वक्त आने पर क्या करना होगा ये मैं तुम्हें बताऊंगा। बस तुम वो कर दो, काफी है। तुम्हारी जिंदगी खूब मजे से कटेगी। अगले दिन सोनू ने रुक्मिणी को भाटिया के घर पर काम पर लगा दिया। उस दिन से रुक्मिणी भाटिया के घर में झाड़ू पोछा लगाने लगी और बाग बगीचे की देखभाल करने लगी और घर का सारा काम करने लगी। इसके बदले में भाटिया उसको अच्छे पैसे देता था। यूं कई महीने बीत गए। एक दिन सोनू रुक्मिणी के घर आया। सोनू रुक्मिणी को देखकर, क्यों रुक्मिणी, अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला रही हो ना? अब तो खुश हो। सब आपकी कृपा है। आपने अच्छे घर में मुझे नौकरी दिला दी। वो लोग भी मेरी अच्छी देखभाल करते हैं। हाँ ठीक है, वो तुम्हारे लिए अच्छे होंगे, मेरे लिए नहीं। याद रहे, तुम्हें मेरा एहसान का बदला चुकाना होगा। वो वक्त आ गया है। बात ये है कि कुछ चोर कल सवेरे सवेरे वहाँ पहुँचेंगे। जीजा जी की नजरें बचाकर, मौका देखकर उन्हें घर के अंदर छुपाना होगा। रात को वो घर लूट कर चले जाएंगे। उस चोरी में 10% हिस्सा तुम्हारा है। जिंदगी भर मजे से ऐश कर सकती हो। ये क्या कह रहे हो साहब? मैं गरीब जरूर हूँ, पर ऐसे घटिया काम नहीं कर सकती। मेरे बच्चे भूखे रहें कोई बात नहीं, पर ऐसा काम नहीं कर सकती। ठीक है, मैंने जो कहना था कह दिया। अब आगे तुम्हारी मर्जी। कहकर चला गया। अगले दिन सोनू एक जेसीबी ले आया और रुक्मिणी की झोपड़ी को तहस नहस कर गया। तब रुक्मिणी और उसके बच्चे दुखी होकर वहां रो रहे थे। ये देखकर भाटिया और उसके परिवार वाले दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। भाटिया को देखकर सोनू, जीजा जी आप बीच में ना पड़ो, ये साधारण लोग नहीं हैं। अरे भूख के मारे रो रहे थे, तुम्हें आपके पास ले आया ऐसे नौकरी दिलाने। और ये है कि चोरों के साथ मिलकर आपके घर में चोरी का प्लान कर रही थी, इसीलिए मैंने इसके घर को तोड़ डाला। यूं कह ही रहा था कि तभी पुलिस जीप में वहां पहुंची। चोर कहीं के, चोरों के साथ तुम्हारी कितनी जान पहचान है ऐसे ही तुम्हें स्टेशन में बताएंगे। और तुम्हें रुक्मिणी के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर में बहुत सारी कीमती वस्तुएं हैं, आज तक एक भी वस्तु की चोरी नहीं हुई। ये रुक्मिणी की ईमानदारी है। और हाँ, तुम्हारे इस चोरी के प्लान के बारे में रुक्मिणी ने मुझे कल ही बता दिया था। तुम्हें स्टेशन ले जाकर ऐसे साहब तुम्हारी खातिर करेंगे। यूं पुलिस सोनू को पकड़ कर ले गई। बाद में भाटिया का परिवार रुक्मिणी और उसके बच्चों को अपने घर पर ही रखकर उनकी अच्छी तरह देखभाल करने लगे।